इस्लाम के सबसे शुरुआती दिनों के शहर मक्का में पवित्र मस्जिद अल हरम के बिल्कुल बीचों बीच काबा मौजूद है। काबा इस्लाम धर्म की सबसे हौली जगह है, जहां दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा मुसलमान हर दिन 5 बार इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और हर साल दुनिया भर से लाखों की तादाद में हज करने के लिए लोग इसी काबे में इकट्ठा होते हैं। ठीक कुछ ऐसा ही 20 नवंबर 1979 को भी होता है, जब करीब 50,000 लोग काबे को चारों ओर से घेर कर सुबह की नमाज के लिए खड़े होते हैं। उसी वक्त लगभग 200 लोग जुहैमन अल उतैबी के पीछे कुछ लाशों के ताबूतों के साथ मस्जिद अल हरम में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही नमाज खत्म हुई, उन विद्रोहियों ने इमाम को एक तरफ धकेल कर माइक्रोफोन छीन लिया और ये अनाउंसमेंट करने लगे, साथी मुसलमानों, आज हम मेहदी के आने का ऐलान करते हैं, जो नाइंसाफी और जुल्म से भरी इस दुनिया पर इंसाफ के साथ राज करेगा। बात शुरू करने से पहले आपका यह समझना जरूरी है, इस्लाम धर्म में कुरान के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हदीसों में पैगंबर मोहम्मद ने जो बातें कही या जो प्रेडिक्शन की, उनमें से एक बात यह भी है कि क़यामत आने से पहले अल्लाह अपने चुने हुए बंदे मेहदी को जुर्म और नाइंसाफ़ी को मिटाने के लिए धरती पर भेजेगा, जो एक सच्चे दौर की शुरुआत करेंगे। लेकिन जब जुहैमन अल उतैबी के लोग दुआ कराने के लिए लाए गए ताबूतों को खोलते हैं तो उनमें लाश नहीं हथियार निकलते हैं। उन्होंने दरवाजों को जंजीरों से बंद करके अंदर मौजूद निहत्थे पुलिस वालों को मार दिया। ये सब होते देख रहे लोग कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कुरान ने इबादत करने के लिए जिस जगह को सबसे अच्छी बताया था, उसी जगह पर आज फायरिंग की आवाजें गूंज रही थीं। अगले 1 घंटे तक मस्जिद के लाउड स्पीकरों ने दुनिया के हर मुसलमान को विद्रोह की एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। वो लोग लगातार अनाउंसमेंट कर रहे थे, हजरत मोहम्मद की कही हुई बात सच हुई और अब कयामत का वक्त आ चुका है। सिर्फ 1 घंटे में ये लोग मस्जिद अल हरम पर पूरी तरह से कब्जा करते हुए सऊदी शाही परिवार को सीधा चैलेंज देते हैं। पहले तो सऊदी पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझ ही ना सकी और उसने जांच के लिए कुछ गश्ती गाड़ियां भेजी, लेकिन जैसे ही वो मस्जिद के पास पहुंचे, उन पर गोलियों की बौछार हो गई, जिस वजह से वो जान बचाकर भागे। फिर ये काम सेना को सौंपा गया, लेकिन यहाँ पर सेना के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि उसे उलेमा या धर्मगुरु से काबे पर हमले के लिए परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इस्लाम इस एरिया के अंदर किसी भी तरह की हिंसा से मनाही करता है। यहाँ तक कि धार्मिक मंजूरी के बिना पौधों को भी नहीं उखाड़ा जा सकता है। आखिरकार उलेमा ने बढ़ती हुई परेशानियों को देखते हुए एक फतवा जारी किया, जिसमें मस्जिद को वापस लेने के लिए घातक बल का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई। सऊदी ने एक के बाद एक तरकीबें आजमाई, लेकिन वो कारगर नहीं रही। इसलिए सऊदी सरकार ने उनको जिंदा पकड़ने और घेराबंदी को खत्म करने के लिए फ्रांस से मदद के लिए कहा। इससे ये बात साफ हो गई कि इन विद्रोहियों ने अपने हमले का मिशन पहले से तैयार किया था, इसलिए काबे से उनका कब्जा हटाना बहुत मुश्किल था। आखिर फ्रांस ने अपनी GIGN की कमांडो टीम इस मिशन में मदद करने के लिए भेजी भी, लेकिन इस्लाम की इस हौली जगह पर गैर मुस्लिम इंटरफेरेंस की वजह से किसी भी आलोचना से बचने के लिए ऑपरेशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया। जिस काबे पर किसी भी तरह का हिंसक काम करना या जहाजों का ऊपर उड़ना मना था, वहां मीनारों पर मिसाइलें दागी गईं, दरवाजों को तोड़ डाला गया और लगातार एयरफोर्स के जहाज हवा में मंडराते देखे गए। लड़ाई 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त तक चली, जिसमें आधिकारिक तौर पर 255 लोग मारे गए और करीब 560 लोग घायल हुए। आखिरकार 4 दिसंबर को विद्रोहियों को पकड़कर मस्जिद में बंधक बनाए गए लोगों को निकाल लिया। हारे हुए जुहैमन अल उतैबी को लोगों के सामने लाया गया और 1 महीने के अंदर उसके साथ 63 लोगों को सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में मौत की सजा दी गई। वैसे जुहैमन अल उतैबी ने अपने बहनोई मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को ही मेहदी के रूप में दुनिया को बताया था, और खुद को मेहदी मानने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को पहले हफ्ते में ही जहन्नम का रास्ता दिखा दिया गया था। जुहैमन अल उतैबी और उसके साथ शामिल लोग अल जमा अल सलाफिया अल मुतासिबा नाम के संगठन से जुड़े हुए थे, जो सऊदी अरब में सोशल और रिलीजियस वैल्यूज के खत्म होने का विरोध करता था। इसलिए संगठन कहता था कि वह फिर से सच्चा इस्लाम लेकर आएगा। साल 1979 में ही काबा की घेराबंदी से कुछ महीने पहले अजीब अफवाहें फैली कि मक्का में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने अल कहतानी को अपने सपनों में देखा है, जो मस्जिद अल हरम में इस्लाम का झंडा लेकर खड़े थे। हालांकि मक्का की घेराबंदी खत्म होने के बाद सऊदी अधिकारियों को एक्सट्रीमिस्ट पर नकेल कसनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ठीक इसके उल्टा किया। सऊदी ने इस हमले के बाद अपने कई कानूनों में बदलाव किए, जैसे अखबारों ने महिलाओं की तस्वीरों पर रोक लगाई और जुहैमन के इस काम ने मॉडर्नाइजेशन को भी रोक दिया। उसकी सरकार से एक और मांग टीवी से महिलाओं को हटाना था।
हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि इस हमले के बाद फिर कोई लेडी प्रेजेंटर दोबारा टीवी पर नहीं दिखाई दी। सऊदी अरब इस घटना के बाद एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव रास्ते पर चल पड़ा। सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए और इस्लामी टीचिंग्स को और भी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। मस्जिद अल हरम पर हमले के पीछे विद्रोहियों ने कई वजह बताई थी। इस घटना से पहले 2 दशकों में किंग फैसल और उनके उत्तराधिकारियों के शासन में सऊदी अरब में तेजी से आधुनिकीकरण हुआ। नंबर 2, इतने बड़े ऑयल रिजर्व की खोज ने तो मानो सऊदी की किस्मत ही बदल दी। पूरा राज्य दौलतमंदों से भर गया और रेगिस्तानों में बड़ी बड़ी इमारतें बनना शुरू हो गई, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरने लगा। लेकिन इसके साथ वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस सऊदी अरब के लाइफस्टाइल में बदलाव भी लाया। विद्रोहियों का कहना था कि सऊदी प्रशासन कर रहा किंग और शाही परिवार करप्ट और अमेरिका से काफी करीब हो गया है।